गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी व्याकरण का चैप्टर नंबर 2 वर्ड विचार पढ़ेंगे, जो कि क्लास 3rd, 4th, 5th तीनों के लिए है, क्योंकि तीनों के चैप्टर में एक ही था। इसीलिए वर्ड विचार यानी वर्डों पर विचार। आज हम वर्डों पर विचार करेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे वर्ड क्या चीज होता है या वर्ड किसे कहते हैं। वर्ड जिन ध्वनियों का उच्चारण या जिन ध्वनियों का कोई खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है, उसे हम वर्ड या अक्षर कहते हैं। उसे हम वर्ड या अक्षर कहते हैं। जिन ध्वनियों का कोई खंड या टुकड़ा नहीं जिन ध्वनियों का कोई खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता, उसे वर्ड या अक्षर कहते हैं। शॉर्टकट है ना। उसे वर्ड या अक्षर कहते हैं। कैसे? जैसे फॉर एग्जाम्पल आप देखिए, मैंने क बोला, मैंने ख बोला, ग बोला। अब हम इनका कोई खंड कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। जैसे क को हम इसमें से क्या निकालेंगे? कुछ नहीं निकाल पाएंगे ना, ख से भी नहीं। लेकिन अगर हमने यहीं पे कम लिख दिया तो हम इसको अलग अलग कर सकते हैं। क को अलग कर सकते हैं और म को अलग कर सकते हैं। लेकिन अगर हमने क ख ग लिख दिया तो इसको हम अलग नहीं कर सकते हैं। इसीलिए जिन ध्वनियों का कोई खंड या टुकड़ा नहीं होता है, उसे हम वर्ड या अक्षर कहते हैं। अब हम जानेंगे वर्ड के भेद। वर्ड के कितने भेद होते हैं वो जानेंगे हम। तो वर्ड के दो भेद होते हैं। पहला स्वर और दूसरा व्यंजन। पहला स्वर और दूसरा व्यंजन। स्वर के बारे में आज हम पढ़ेंगे। स्वर क्या होता है आज हम सबसे पहले स्वर के बारे में जानेंगे। स्वर जिन ध्वनियों के उच्चारण में या जिन वर्णों के उच्चारण में किसी अन्य ध्वनि की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, उसे हम स्वर कहते हैं। जैसे अ, आ, छोटी बड़ी, यानी जितने भी ये हैं, अ आ छोटी बड़ी छोटा बड़ा री ए ऐ ओ औ, ये सब क्या है? स्वर कहलाते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? 11। अब आप कहेंगे 13 होती है।
लेकिन नहीं, जो दो बचते हैं अंक और अ, इनको हम अयोगवाह के अंतर्गत रखते हैं। इनको हम अयोगवाह के अंतर्गत रखते हैं। इन्हें हम अनुनासिक और अनुस्वार और अनुनासिक कहते हैं। अब आएंगे स्वर के भेद। जैसे आपने पढ़ा वर्ण के भेद, तो वर्ण के भेद में आपने पढ़ा दो होते हैं, स्वर और व्यंजन। तो उसी तरह से स्वर के भी भेद होते हैं। स्वर के दो भेद होते हैं, स्वर के तीन भेद होते हैं। स्वर के तीन भेद होते हैं। पहला आएगा ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? जिन स्वरों का उच्चारण करने में बहुत कम समय लगता है। जिन स्वरों का उच्चारण करने में बहुत कम समय लगता है, उसे हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। इसके अंतर्गत चार स्वर आते हैं। अ, छोटी, छोटा ऊ और री। दूसरा है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? जिन स्वरों का उच्चारण करने में ह्रस्व से दो गुना समय लगता है, उसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 7 होती है। आ, बड़ी, बड़ा ऊ, ए, ओ और आओ। तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 और 7। ये हो गए 7। तीसरा है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर, प्लुत स्वर किसे कहते हैं? जिन स्वरों का उच्चारण करने में ह्रस्व और दीर्घ दोनों से ज्यादा समय लगे, दीर्घ से 2 गुना समय लगे, उसे हम प्लुत स्वर कहते हैं। जैसे हम ओम का उच्चारण करते हैं। ओम, तो ओम का उच्चारण करने में हमें इन वर्णों से 2 गुना समय लगता है, इसीलिए हम इसे प्लुत स्वर कहते हैं। अब आएंगे हमने बताया ना कि अभी इसको हम अयोगवाह के अंतर्गत रखते हैं। तो अयोगवाह के बारे में भी जान लेते हैं कि अयोगवाह क्या होता है। अयोगवाह, अयोगवाह किसे कहते हैं? जिन स्वरों का उच्चारण करते समय या जिन स्वरों को हम ना स्वर की कैटेगरी में रखते हैं ना व्यंजन की कैटेगरी में रखते हैं, ना वो स्वर होता है ना व्यंजन होता है, उसे हम अयोगवाह कहते हैं। इनकी संख्या 3 है। पहला अनुस्वार, दूसरा अनुनासिक और तीसरा विसर्ग।
विसर्ग। अब हम जानेंगे अनुस्वार क्या होता है। जिन स्वरों का उच्चारण करते समय वायु नाक से अधिक और मुख से कम निकलती है तो उसे हम अनुस्वार कहते हैं। जैसे अंक का उच्चारण करिए आप, पंख का उच्चारण करिए आप। इनका उच्चारण करते समय जो हमारे मुख से वायु निकलती है वो नाक से अधिक और मुख से कम निकलती है। दूसरा है अनुनासिक। अनुनासिक का उच्चारण करते समय हमारी जो वायु निकलती है वो नाक और मुख दोनों से बराबर निकलती है। जैसे आप पाँव, गांव, आँख इत्यादि का उच्चारण करेंगे तो आप देखेंगे कि हमारे मुख से जो वायु निकल रही है वो नाक और मुख दोनों से बराबर निकलते हैं। तीसरा है विसर्ग। विसर्ग किसे कहते हैं? विसर्ग का उच्चारण करते समय हमारी जो वायु निकलती है, हमारे मुख से जो वायु निकलती है वो ह की तरह निकलती है, या विसर्ग का उच्चारण हम ह की तरह करते हैं। जैसे प्रातः, प्रातः हम लिखते हैं ना, तो प्रातः ह आ रहा है ना लास्ट में, प्रातः ह आ रहा है। इससे हमें पता चलता है कि जो हम विसर्ग का उच्चारण करते हैं तब विसर्ग ह की तरह होता है, या जब हम यहाँ पर प्रातः ह करेंगे तो ये क्या होगा? विसर्ग। जहाँ लास्ट में ह आए, जिसका उच्चारण करते समय लास्ट में ध्वनि ह की तरह आए तो उसे हम विसर्ग कहते हैं।